वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के सोशल स्टडीज का सैंपल पेपर नंबर 1 जो कि हेल्प करने वाला है आपके बाय मंथली जुलाई टेस्ट में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। से पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये जो सैंपल पेपर है ये पंजाबी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। देखो, सब तो पहला सानू प्रश्न दिता गया है खाली थावां भरो, ठीक है। एक एक नंबर दे 5 प्रश्न हैं इत्थे। तो पहला प्रश्न हैगा कि धरती दी सतह दा डैश भाग पानी ने घेरिया होया है, कितने प्रतिशत? 71%, ठीक है। हुण अगे देखो, चीनिया ने भारत नू डैश दा नाम दिता, किहदा नाम दिता सीगा? टाइंचू। हुण इहदे बाद हैगा बेटा प्रश्न नंबर 3 कि राष्ट्रकूट शासक डैश दे सरप्रस्त सन, ते आंसर की है? कला अते सिक्ख्या, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 देखो, चोल राजकाल समय स्त्रियां दा भी डैश किता जांदा सी, की किता जांदा सीगा? सत्कार, ठीक है। हुण अगे देखो, साडे देश दी केंद्रीय सरकार दा नाम मात्र मुखी डैश है, ठीक है। ते आंसर की है? राष्ट्रपति, ठीक है। अते राज सरकार दे नाम मात्र मुखी डैश होंदे हन, केड़े कौन होंदे हन? राजपाल, ठीक है। ते आपां इंग्लिश मीडियम से देख लेने हैं। सब तो पहला है फिल इन द ब्लैंक्स, डैश पोर्शन ऑफ अर्थ हैज बीन कवर्ड बाय हाइड्रोस्फीयर। तो कितने परसेंट जो है या कितने पोर्शन जो है हमारी अर्थ का हिस्सा जो है वो पानी से घिरा हुआ है? 71%। अगला है द चाइनीज यूज्ड द टर्म डैश फॉर इंडियंस। तो चाइनीज इंडिया के लिए कौन सा टर्म जो है उसका इस्तेमाल करते थे? आंसर है टाइंचू, TIENCHU, ठीक है। अब आगे देखो, राष्ट्रकूट रूलर्स वर द पैट्रॉन्स ऑफ। तो जो राष्ट्रकूट रूलर्स थे, है ना, वो किस चीज के पैट्रॉन्स थे, किस चीज के सरप्रस्त थे? तो आंसर है आर्ट एंड एजुकेशन। इसके बाद देखो, वुमेन वर हेल्ड ग्रेट ऑनर ड्यूरिंग द चोल रीजन, ठीक है। तो ऑनर होना चाहिए था यहाँ पे ब्लैंक होना चाहिए था। इसके बाद देखो, द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड कौन होते हैं? तो ये होते हैं प्रेसिडेंट, एंड हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आर, और स्टेट के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? गवर्नर, ठीक है। इसके बाद है बेटा ट्रू और फॉल्स। तो देखो, मध्यकालीन युग दौरान हिंदुओं अते मुसलमाना विच आपसी संबंध स्थापित नहीं सन, ता एक ही है, एक गलत है। ਇਹਦੇ बाद देखो, चोल शासकों कोल शक्तिशाली थल सेना सी, ता ये बिल्कुल सही है। ਇਹਦੇ बाद हैगा बेटा कि मदुराई चोल शासकों दी राजधानी सी, ता ये गलत है। ਇਹਦੇ बाद देखो, लोकतंत्री देश विच कानून दा राज होंदा है, ता ये बिल्कुल सही है। हुण अगे देखो, स्विट्जरलैंड ही अजिहा देश है जिथे हजे भी सीधा लोकतंत्र है, ठीक है। ये भी सही है। इंग्लिश मीडियम में देखो, ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड देयर वाज नॉट अ लॉट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो मेडिवल पीरियड के टाइम में जो हिंदू और मुस्लिम है उनके बीच ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता था, तो ये गलत है। जो चोल रूलर्स है उनकी पावरफुल आर्मी हुआ करती थी, ये बिल्कुल सही है। मदुराई जो है वो चोल रूलर्स की जो है वो कैपिटल थी, तो ये गलत है। इन आवर कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री रूल ऑफ लॉ प्रिवेल्स। तो हमारे देश में जो है कानून का शासन होता है, ये बिल्कुल सही है। स्विट्जरलैंड एक ऐसा कंट्री है जहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, तो ये भी सही है, ठीक है। हुण अगे देखो, कोई 5 सवालों दे उत्तर दिओ, ठीक है। 2-2 अंकां दे ये प्रश्न हैं। सब तो पहला हैगा साडे कोल कि वातावरण दे मुख मंडल किहड़े हन, ठीक है। इंग्लिश विच भी देख लो क्वेश्चन, विच आर द मेन स्फीयर्स ऑफ एनवायरनमेंट। ते आंसर की है? वायुमंडल दे मुख मंडल हन वायुमंडल, थल मंडल, जल मंडल ते जी मंडल, ठीक है। एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है साडे कोल की इतिहासकारां ने भारतीय उपमहाद्वीप नू किन्ने युगां विच
वंडिया सी, ठीक है, वंडिया है। आंसर देखो एदा कि हिस्टोरियन डिवाइडेड द इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स। तो इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड, ठीक है। यानी कि इतिहासकारां ने भारतीय उपमहाद्वीप ਨੂੰ 3 युगां ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, प्राचीन युग, मध्यकालीन युग ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ युग, ठीक है। ਹੁਣ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई महमूद गजनवी इन्वेडेड इंडिया, यानी कि मोहम्मद गजनवी ने भारत ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ, ठीक है। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨਵੀ ਗਜਨੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗਜਨੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੇ 1001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1025 ਈਸਵੀ ਤੱਕ 17 ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਲ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਚੋਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਰਾਜ 1, ठीक है, ਤੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਚੋਲ, ठीक है। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का क्या इम्पोर्टेंस है वो आपने बताना है, ठीक है। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ठीक है। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ठीक है, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ठीक है। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन डेमोक्रेसी, ठीक है। यानी कि लोकतंत्र ਵਿੱਚ ਲੋਕਮਤ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਤਾਂ आंसर की है पब्लिक ओपिनियन मींस पब्लिक विल और ओपिनियन, यानी कि पब्लिक ओपिनियन का मतलब है कि लोगों की क्या इच्छा है या क्या सलाह है, ठीक है। इफ अ गवर्नमेंट डज नॉट वर्क एज पर द विल ऑफ सिटीजन, अगर गवर्नमेंट जो है वो लोगों की भलाई के अकॉर्डिंग, इच्छा के अकॉर्डिंग काम नहीं करती, दे कैन चेंज द गवर्नमेंट, तो वो जो है मतलब जो लोग हैं वहां के वो सरकार को बदल सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।